यामेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मां मध्यमे दयाग्ने मेधाविनं कुरु। ओम नमस्ते बंधुओं। अमित गोयल नाम के एक मित्र ने एक बहुत मजेदार प्रश्न भेजा है। उन्होंने पूछा है कि कोई भारतीय यदि धर्म और अध्यात्म विषय में किसी अंग्रेज को 10 मिनट में प्रभावित करना चाहे, यानी इम्प्रेस करना चाहे, तो क्या फॉर्मूला है? कृपया कोई टिप्स बताएं। अमित गोयल, आपका प्रश्न बड़ा मजेदार है और आपका प्रश्न आपके विचारों का प्रतिबिंब है, आपके विचारों को दर्शाता है। आप अंग्रेजों से बड़े प्रभावित हैं और आपके दृष्टिकोण में, जैसा कि अक्सर भारतीयों के दृष्टिकोण में होता आया है, कि आप अंग्रेजों की किसी भी बात को, उनकी हाँ या ना को बड़ा महत्व देते हैं। आपके इस 10 मिनट वाले प्रश्न का 10 मिनट वाले फार्मूले को मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको समझना चाहिए कि किसी भी भारतीय के लिए किसी अंग्रेज को इम्प्रेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि किसी भूखे को ही महत्व पता है भोजन का, और सबसे ज्यादा महत्व उसी को पता है और वही भोजन की बात को समझता है और वही भोजन के महत्व को समझ करके उसके लिए उद्योग भी करता है। तो पूरा पश्चिम जगत धर्म और अध्यात्म से शून्य है। भारत का कोई भी आदमी जाकर के किसी भी अंग्रेज को कुछ भी बता देगा तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे देश का कोई संत महात्मा आज भी, और 100-150 साल पहले भी और 500 साल पहले भी, अगर अमेरिका में जाकर के, पश्चिम में जाकर के, इंग्लैंड में जाकर के अगर कोई भाषण दे दे और वहां के लोग इम्प्रेस हो जाएं, तो उसका इतना ही कमाल है, उस बाबा का या उस व्यक्ति का, उस योगी का इतना ही कमाल है, उस भारतीय का, कि वो अंग्रेजी बोलना जानता है। बस हमारे तो देश में आज भी और 100 साल 500 साल पहले भी हर शहर और कस्बे की हर तीसरी गली में, हर तीसरे चौथे घर में ऐसे लोग थे जो कि बहुत विद्वान थे और अंग्रेजों को प्रभावित करना, किसी अंग्रेज को प्रभावित करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इतनी ही बड़ी बात थी कि वो उस जमाने में अंग्रेजी जानते थे। तो किसी अंग्रेज को इम्प्रेस करना बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, आपने पूछा है कि किसी अंग्रेज को मैं 10 मिनट में इम्प्रेस कैसे करूं, तो गायत्री मंत्र आपने सुना है। अगर कोई अंग्रेज तैयार हो जाए गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण करने के लिए, लेकिन ध्यान रहे उसको गायत्री मंत्र का अर्थ भी पता हो। यदि अर्थ पता नहीं है तो चाहे कोई हिंदी बोलने वाला भारतीय ही क्यों ना हो, उसका कोई महत्व नहीं। आप सारा दिन गायत्री मंत्र बोलते रहें, यदि आपको उस गायत्री मंत्र का अर्थ नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं संस्कृत में, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इतना ही लाभ आपको मिलेगा कि आप जहां किसी
दूषित विचार से ग्रसित हो सकते थे, उन 10 मिनट में आप उनसे दूर होकर के प्रभु के नाम का स्मरण कर रहे हैं और आपके चिंतन में और आपके विचार में प्रभु नाम है। इतना ही महत्व है। लेकिन उसकी जो स्पेशलिटी है, गायत्री मंत्र का जो पूरा लाभ आपको मिलना है, वो कतई आपको नहीं मिलेगा जब तक आप उसका अर्थ नहीं जानेंगे। तो क्योंकि मंत्र का अर्थ है मथना, एक विचार को अपने अंदर ले आना। ऐसा कोई विचार, ये सारा जगत विचारों का खेल है। हर आदमी एक विचार है, हर घटना एक विचार का ही कारण है। विचार ही सारी दुनिया में, विचारों का ही ये सारा खेल चल रहा है। तो आपको गायत्री मंत्र का वो अर्थ वाला विचार लेना है। उस अर्थ वाले विचार आपके अंदर रम जाए, आपकी आदत बन जाए, आपका हिस्सा बन जाए, आपके विचारों का हिस्सा वो विचार बन जाए। इसलिए बार बार गायत्री मंत्र को जपने का महत्व है। शर्त एक है कि आप गायत्री मंत्र का अर्थ जानते हो। गायत्री मंत्र में भगवान से बुद्धि मांगी गई है और उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना। गायत्री मंत्र चारों वेदों में ऐसा मंत्र है जिसमें तीनों चीजें हैं, स्तुति भी है, उपासना भी है और प्रार्थना भी है। एक आदमी मंदिर में जाता है और वो भगवान से कहता है कि हे भगवान, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए। तो वो क्या कर रहा है? वो केवल एक काम कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। वो न वो स्तुति कर रहा है, न वो उपासना कर रहा है, वो केवल प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करके वो लौट आएगा। लेकिन गायत्री मंत्र जब आप बोलते हैं तो आप भगवान की स्तुति भी करते हैं, उपासना भी करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। और ये जो विचार है, ये आपके विचारों का हिस्सा हो जाए, मंत्र मंथन, तब आपको लाभ मिलता है। तो एक अंग्रेज को बोलिए कि आप इस मंत्र को बोलिए और इसका जो अर्थ है वो आपके चिंतन में चलता रहना चाहिए। इतनी बात, इतना काम कर देना, 10 मिनट में रिजल्ट आएगा। एकदम से पूरा शांत हो जाता है, एकदम पूरी पॉजिटिव एनर्जी से मनुष्य भर जाता है। इतना महत्व है गायत्री मंत्र का। तो किसी अंग्रेज को अगर आप कोई हीलिंग देना चाहें, किसी अंग्रेज को आप अगर इम्प्रेस करना चाहें, किसी अंग्रेज को अगर आप कमाल दिखाना चाहें और वास्तव में वो अंग्रेज इस काम के लिए तैयार हो, तो उसको 10 मिनट केवल गायत्री मंत्र बुलवाना है, या उसको बोलना, अगर बोलना नहीं आता तो आप उसको सिर्फ आंख बंद करके सुने और ध्यान उसको ये रखना है कि जब वो गायत्री मंत्र उसके कानों में पड़ रहा हो तो उसकी चिंतन है उसमें गायत्री मंत्र का अर्थ चल रहा हो। बस इतना काम कर देना, इस दुनिया का कोई भी आदमी इंप्रेस हो सकता है आपसे। किसी अंग्रेज को इंप्रेस करना, ये तो भारतीय भी इस तरह की विधि से, इस 10 मिनट के गायत्री मंत्र के टिप्स से इंप्रेस हो सकता है। लेकिन वो इंप्रेस होना चाहे तब, वो जानबूझ के इंप्रेस नहीं होना चाहता, सारा पता उसको है। लेकिन ये जो नाना प्रकार के विचार, मत और इस तरह की बातें चलती हैं जो भारतीय धर्म और अध्यात्म के ऊपर, वो इसलिए चलती है क्योंकि इन लोगों को अपनी रोटियों का जुगाड़ करना है। सच्ची बात तो ये भी जानते हैं और इनके जो लीडर हैं वो भी जानते हैं, सबको पता है। तो गायत्री मंत्र का अर्थ क्या होता है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ आर्य समाज मंदिर में, आर्य समाज के किसी व्यक्ति के पास
उनकी पुस्तकों में मिल सकता है। आप इस बात का प्रयोग करके देख सकते हैं कि कहीं भी जाकर के आप पूछिए, वो नहीं बता पाएगा। मैं कितने स्कूलों में जाता हूं, वहां मैं चैलेंज करता हूं कि कोई बच्चा गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण सुना दे, कोई नहीं बता पाता है। मैं ये भी पूछता हूं कि बच्चों समेत, अध्यापकों समेत कोई बच्चा गायत्री मंत्र का अर्थ बता दे, कोई नहीं बता पाता है। और जिनसे आप जाके पूछेंगे तो वो आर्य समाज के मदद से ही आपकी कुछ मदद कर सकता है। हालांकि मैं अगले वीडियोस में बहुत कुछ बताने वाला हूं इन्हीं बातों के संदर्भ में। तो अमित गोयल, भारतीय धर्म और अध्यात्म के पास इतना खजाना है कि एक अकेला गायत्री मंत्र किसी को भी इंप्रेस कर सकता है, इस दुनिया के किसी भी मनुष्य को इंप्रेस कर सकता है। इतनी एनर्जी। आर्थर गोयस्कर रूस का दार्शनिक था। जब वो भारत में घूमने के लिए आया और 3 साल तक भारतीय धर्म और अध्यात्म का अध्ययन करने के बाद, भारतीय आश्रमों में रहने के बाद, जब वो वापिस लौटा अपने देश में, और जब वो हवाई अड्डे पे उतरा और इतना बड़ा दार्शनिक वो अपने देश रूस का था कि वहां के पत्रकारों ने पूछा कि क्या देख करके आए हो भारत में, तो उसने कहा कि भारत के पास गायत्री मंत्र है। रूस के दार्शनिक आर्थर गोयस्कर ने आज से लगभग 30-35 साल पहले कहा कि भारत के पास गायत्री मंत्र है जिसमें इतनी ऊर्जा है कि भारत को इस संसार में किसी शक्ति से कोई खतरा नहीं है। इतनी एनर्जी अगर सारे भारतवर्ष के लोग, आगे बोलता है आर्थर गोयस्कर कि अगर सारे भारतवर्ष के लोग एक साथ एक ही समय में बैठ करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करें तो इतनी ऊर्जा पैदा हो सकती है। आर्थर गोयस्कर के विचार हैं ये। वो कहता है इतनी ऊर्जा पैदा हो सकती है कि दुश्मन देश की तरफ से आने वाली मिसाइल रुक जाएगी। ये आर्थर गोयस्कर के विचार हैं। उसकी अपने ढंग से वो व्यक्त कर रहा है। तो यहां हमको ये समझना है कि गायत्री मंत्र का कितना महत्व है। तो अमित गोयल, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।